जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपका अपने ट्यू चैनल करियर मोमेंटम में। आज का जो क्लास रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नदियों के टॉपिक के ऊपर में। रेलवे ग्रुप डी में डायरेक्ट क्वेश्चन नदियों से पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो इस क्लास में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट नदी के ऊपर में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप बस ध्यान से इस क्लास को देखिए और मैं गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा इस टॉपिक से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं आप लोग का। यहाँ में हम एक और चीज़ हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि हर एक वीडियो में आप लोग के लिए टॉप 10 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। हर एक क्लास में हर एक वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। कम से कम नदी के ऊपर में हम आप लोग को लिए कम से कम आप लोग का जो है 200 क्वेश्चन प्लस करवाने वाले हैं, और प्लस और भी चीज़ें हम आप लोग को करवाने वाले हैं। सिर्फ नदी के ऊपर में नहीं, ग्रामर से हर एक चीज़ का हम आप लोग के लिए करवाने वाले हैं। तो चलिए हम आप लोग को पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने में ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। ऑप्शन है आप लोग का बंद, दूसरा है पुलिकट, तीसरा है लोकटक, चौथा है सांभर। तो आप लोग का जो आंसर रहने वाला है वो आप लोग का पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आप लोग के सामने में पंजाब, केरल, हरियाणा, मणिपुर। आप लोग का जो आंसर रहने वाला है वो आप लोग का मणिपुर में है। जो लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने में यहाँ में आप लोग देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूजल के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है नदी, वर्षा, नहर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का जो आंसर रहने वाला है वो आप लोग का वर्षा है, यानी कि वर्षा जो है भूजल के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है किस नदी के बेसिन में सबसे अधिक पूर्ण भरणीय भूजल संसाधन है। ऑप्शन है पेरियार, दूसरा है गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो आप लोग का जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आप लोग का गंगा रहने वाला है, यानी कि गंगा नदी के बेसिन में जो है सबसे अधिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन है। पांचवा क्वेश्चन आप लोग का सामने में ये रहा। पांचवा क्वेश्चन है आप लोग के सामने में, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम कहाँ होता है। जो अलकनंदा नदी है और पिंडर नदी का जो संगम होता है वो कहाँ होता है। तो पहला है कर्णप्रयाग, दूसरा है देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आप लोग का कर्णप्रयाग, यानी कि अलकनंदा नदी और पिंडर नदी जो है कर्णप्रयाग में संगम होता है। छठा क्वेश्चन है श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। यानी कि श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा जो है वो संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी, पेना नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो आप लोग का करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आप लोग का कृष्णा नदी रहने वाला है, यानी कि जो है श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो नदी संयंत्र जो है वो आप लोग का कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और वीडियो पॉज करके आप लोग जो है इस चीज़ को लिख लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन आप लोग के सामने में ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। पहला है तीस्ता, सियान, टोंस, मानस। तो आप लोग का जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आप लोग का टोंस, यानी कि जो है टोंस जो नदी है वो आप लोग का ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी नहीं है। आठवां क्वेश्चन है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन है जोजिला, नाथुला, लिपुलेख, सिपकिला। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आप लोग का सिपकिला रहने वाला है। सतलज नदी सिपकिला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप लोग का जो नौवां क्वेश्चन रहने वाला है, नौवां क्वेश्चन आप लोग यहाँ में देख सकते हैं। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बंध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है सिक्किम। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आप लोग का जो है उत्तराखंड, यानी कि भागीरथी नदी जो है भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध जो है आप लोग का
उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है आप लोग का सामने में, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? कर्नाटक में जो है कौन सा बांध स्थित है? तुंगभद्रा बांध, गांधी सागर बांध, श्री सैलम बांध, मुलय पेरियार बांध। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आप लोग का तुंगभद्रा बांध है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है तो बस वीडियो यहीं तक था। और अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके जनाइएगा। 10 क्वेश्चन जो है हम आप लोग के लिए एक और वीडियो बना देंगे और इससे रिलेटेड आप लोग का 110% आप लोग का जो है रेलवे ग्रुप डी के बारे में, नदी के ऊपर में इस वीडियो से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का क्वेश्चन जरूर से जरूर रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बोल दीजिएगा कि ये चीज़ पढ़ लीजिए और साथ ही साथ लिखवा भी दीजिएगा कि आप लोग का इस क्वेश्चन से जरूर आप लोग का जो क्वेश्चन आने वाला है। कल का क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन और आप सभी के लिए लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद गाइस।